कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। सब प्रसंगु गिरिपति सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर वरदाना। सुनि हनुमंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का वश होना सुनकर हिमाचल राज बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख का अनुभव किया। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनुखतु सुगरि सुचाई। बेगी वेद विधि लगन दराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन का निश्चय करवाकर पत्रिका लिखवा लिया। पत्री सप्तर्षि सोई दीनी। गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाहि विविधि तीन दीनी सौपाती। वाचत प्रीति नर हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम अपार जैसे समान रहा था। लगन बाची अज सब ही सुनाई। हर्षि मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसहु दिसि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सिया राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम। लगे सवारन सकल सुर। वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद। करहि अप्सरा गान। सब देवताएं अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पटके हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर मोर को सजाया गया। शिवजी ने सर्पों के ही कुंडल और कंकड़ पहने। शरीर पर विभूति रमाई। वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुर सिन सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला। आशीष वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु लग रहे थे। कर त्रिशूल हर डमरु विराजा। चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काई। बर लायक दुल्हन जग माही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित थे। शिवजी बेल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती जा रही है कि इस वर के योग तो दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा। नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य तो बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब। बोले सकल दिसि राज। बिलग बिलग होई जलहु। सब निज निज सहित समाज। तब भी भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई। हंसी करेहु भरपूर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने। निज निज सेन सहित बिलखाने। हे भाई, हम लोग यह बारात वर के योग्य नहीं है,
हम लोगों की ये जो बारात है वह वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन मन से नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसने लगे। कोहु मुख विहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बो बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिप पुष्ट अति को तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तन खिन को अति पीन पावन को, अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख, गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर सियार के से उनके मुख है। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं। उनका तो वर्णन करते ही नहीं बनता। सौरठा नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मोजी हैं। देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।